पगड़ी वाला बावर्ची। 1987 में पहली बेटी की शादी पर मैं इतना ही बदख्वास था जितना हर बाप को होना चाहिए। बारात के साथ 100 मेहमानों के खाने का इंतजाम करना था। जून इलिया ने मशवरा दिया, जानी रईस भाई से पूछ, उनके कब्जे में जनात हैं। रईस फिक्रे सहन में मखब थे, सर उठा के बोले, पगड़ी वाला सब कर देगा। लालू खेत सुपरमार्केट के पीछे मिलेगा। और फिर बहर ख्याल में गोता जन बड़ी हैरानी हुई जब पूछने पर राह चलते पहले ही शख्स ने उन तक पहुंचा दिया। पान की चारपाई गली में डाले आते जाते नए बावर्चियों को डांट रहे थे। ऊपर लट्ठे की वास्कट, नीचे 4 खाने की लुंगी 70 के पेटे में थे। भारी बदन, सर सैयद खान वाली दाढ़ी और गूंजती भारी आवाज। वहीं पट्टी पर टिक के मैंने अर्ज मदुआ की। रईस साहब के हवाले पर मुस्कुराए और जंग में ताज़ा किता देख के बोले, गरम मसाला ज्यादा है आज, कह देना। खैर मियाँ क्या खिलाओगे बरातियों को? मीठे का सुनकर नफी में सर हिलाने लगे। गाजर का हलवा नहीं बन सकता। मैंने हैरानगी से कहा, सब बना रहे हैं। हफगी से बोले, मियाँ सब में हम नहीं हैं। नई गाजर है पानी वाली, खोए की मार दो फिर भी जायका नहीं आता। मेहमान के सामने तो जो रखोगे खा लेंगे। पगड़ी वाले की इज्जत खाक में मिल जाएगी, ये हमें मंजूर नहीं। मैंने इसरार नहीं किया। दीगर अमूर तय हो गए तो चलते चलते मैं कह बैठा, मैं रईस साहब के कहने पर आ गया। पता नहीं आप कैसे पकाते हैं। नागवारी के सार से अंदाजा हुआ कि मेरी बात इन्हें बुरी लगी। और क्यों नहीं लगती? कोई मेहदी हसन खान से कहता कि मुआवजा तो मिल जाएगा, मगर पता नहीं आप गाते कैसा है। तो क्या वो इनकार ना कर देते? पगड़ी वाले ने रईस साहब के हवाले का लिहाज किया। तकरीब से एक दिन कबल 12 बजे कॉल बेल पर निकल के देखा तो पगड़ी वाला ख्वान पोश से ढका थाल लिए मौजूद किसी तकरीब से लौटे थे। बोले, लो मियाँ देखो हम कैसा पकाते हैं। ये कहना अबस है कि खाना उनकी फनकारी की सनत था। बारात से एक दिन कबल तलब किया और बोले, मियाँ बनड़े की देग का क्या होगा? वो सटपटाया और पूछा, वो क्या होती है? वो हंसे और बोले, मियाँ दुल्हन के साथ भी तो खाना जाएगा। खैर कर लेंगे हम। तकरीब में अपने साथ खूबसूरत घोटे के काम वाले ख्वान पोशों से ढकी 2 छोटी देगें अलग लाई। खुद सुनहरे तरे वाली पगड़ी और शेरवानी में अस्सा थामे कुर्सी पर बैठे शागिर्दों को डांट डपट कर रहे थे, मगर उन्होंने मेरे बेटों को भी नहीं बख्शा। जहाँ किसी को फारग देखते डांट लगाते। मियाँ मेहमान हो, आपकी बहन की बारात है, मेजबान हो तुम, ख्याल रखो मेहमानों का, किसी मेज पर कुछ कम तो नहीं। रुखसती के बाद देखा तो वो गायब। मालूम हुआ चले गए। कैसे चले गए? पैसे लिए बगैर। मगर वो वाकई इसबाब समेत जा चुके थे। अगले दिन वलीमा था, फिर चौथी की रस्म। 5वें दिन फुर्सत मिली तो मैं उनके घर गया। इसी तरह गली में चारपाई डाले बैठे थे। मैंने गिला किया कि सारा काम आपने बहुत अच्छा किया, खराबी आखिर में की कि पैसे लिए बगैर चले गए। वो मुस्कुराए और बोले, मियाँ लड़की वालों से पैसे आज तक नहीं मांगे हमने। अल्लाह जाने इन पर कैसा वक्त हो। बेटी की शादी आसान नहीं होती। नसीब का होगा तो वो खुद ही दे जाएंगे, जैसे तुम खुद आ गए हो, वरना मैं कभी मरते दम तक न आता। मैं दम बखुद पगड़ी वाला को, उस बावर्ची को देखता रहा, जिसका तरह दस्तार, उसकी नाकाबिले यकीन वज़ादारी, फराअदली और तवक्कल ने मेरी नजर में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा कर दिया। ये 20,000 रुपए की रकम थी। आज से 27 साल पहले की 20,000 आज के कम से कम भी 2 लाख तो थे शायद, जो उन्होंने 2 रुपए की तरह छोड़ दिए थे कि नसीब में होंगे तो मिल जाएंगे। उनके मरने तक ऐसा रहा कि हम फोन करते थे, वो तकरीब का इंतजाम ऐसे संभाल लेते थे जैसे मेजबान हम नहीं वो हैं। अब ये चंद फिक्रे दोबारा सुनिए और सोचें, क्या अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं? वो मुस्कुराए और बोले, मियाँ लड़की वालों से पैसे आज तक नहीं मांगे हमने। अल्लाह जाने उन पर कैसा वक्त हो। बेटी की शादी आसान नहीं होती। नसीब का होगा तो वो खुद ही दे जाएंगे, जैसे तुम खुद आ गए हो, वरना मैं कभी मरते दम तक ना आता। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।